एक मंदबुद्धि व्यक्ति हाँ। जो हिंदुत्ववादियों को देश से निकालने की बात करता हो, जो मंदिरों को बोलता हो कि मंदिरों में वो लोग जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं। वो चुनावी ब्राह्मण केवल। ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और उसके बाद उसमें जिहादियों को घुसेड़ा जाएगा। वो तो हिंदू बेवकूफ है जो उनको वोट देंगे। बात फिर से अमेठी की, क्या लग रहा है, क्या माहौल लगेगा इस बार अमेठी में, बदलाव आएगा? नहीं, अमेठी स्मृति ईरानी जी जीत रही हैं लाखों वोट से। प्रियंका गांधी भी दबा के एकदम प्रचार कर रही हैं, जनता का प्यार ले रही है, बटोर रही देखिए है। प्रियंका जी जो है वो अब आ गई हैं मैदान में, ऐसे अच्छी बात है। लेकिन स्मृति ईरानी जी ने जो काम किया है वो पिछले कांग्रेस के 40 सालों में वो काम नहीं हुए हैं। ऐसा क्या कर दिया जो 40 साल की खाका को पार कर गई वो? हाँ। देखिए ये लोग जीतने के बाद पहली बात तो आते ही नहीं थे। हाँ। हवाई देख करके उड़ करके पहले की जनता जो है वो न समझ थी और ना सोशल मीडिया का वर्क नहीं था, प्रेस मीडिया नहीं थी। और जो ये लोग हवाई जहाज देख करके वोट लेके चले जाते थे। जो काम इन्होंने किया वो सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया पूरा का पूरा बंद हो गया है। इसके अलावा और इंडस्ट्री जो है वहाँ पे लगी है। बाद में स्मृति ईरानी जी आई तो कुछ इन्होंने इंडस्ट्रियों को चालू करने का काम किया है। जैसे आप वो वहाँ पे एक सैनिक स्कूल का है और कुछ सीमेंट फैक्ट्रीज हैं और कुछ और छोटे अमेठी का जो भी विकास अभी तक हुआ वो सिर्फ कांग्रेस के शासनकाल में हुआ, यहाँ तो दोहरा रवैया अपनाया गया। ये रोड आप रोड पे चलते हैं, रोड ही देख लीजिए कि अमेठी की आज से 5 साल पहले जो रोडें थी वो हमको लोगों को, सलोन वालों को 2012 में अमेठी में जोड़ दिया गया था। और सलोन ने ही इसका विरोध किया कि हम अमेठी नहीं जाना चाहते हैं। रास्ता तक नहीं था जाने का। रायबरेली हम 30 मिनट में पहुंचते हैं और अमेठी हमें 45 मिनट और 50 मिनट लगता था, वो भी अगर आपके पास साधन है तो। अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप यहाँ से जाएंगे परसदेपुर टांगा से या टम्पो से, और वहाँ से जाएंगे जायस और जायस से फिर जाएंगे गौरीगंज। 3 बार आदमी को बदलता, डायरेक्ट कोई साधन ही नहीं था। 25-30 साल में डायरेक्ट रायबरेली सलोन के लोगों के लिए अमेठी जाने का कोई साधन ही नहीं था और ना रास्ता था ठीक से बना हुआ। अब बदल गया सारा कुछ। रास्ता तो आप खुद ही चल के आगे देख रहे हैं कि क्या रास्ता हो गया है। भाई साहब, आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है कि एक मंदबुद्धि व्यक्ति हाँ। जो हिंदुत्ववादियों को देश से निकालने की बात करता हो, हाँ। जो मंदिरों को बोलता हो कि मंदिरों में वो लोग जाते हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, हाँ। वही आदमी अपनी जवान बहन को लेके मंदिरों में घूम रहा है। हाँ। तो जनता उस पर कैसे भरोसा करे जो खुद ही अपने जो है हिंदुत्ववादियों को देश से निकालने की बात करता हो और खुद ही जो है धोती और कुर्ता पहन के जो है मंदिरों में घूमता हो। तो ब्राह्मण है, मंदिर नहीं जाएंगे क्या वो? कौन सा ब्राह्मण है? कौन सा ब्राह्मण है? जनेऊधारी ब्राह्मण। हाँ, वो चुनावी ब्राह्मण केवल, चुनावी ब्राह्मण है वो। केदारनाथ जब गए थे कौन सा चुनाव चल रहा था उस समय? मैं जीत गए थे जब, कौन सा चुनाव था? कौन सा जीत गए थे? देखी है हमने मीडिया पे, उसकी वीडियो पे देखी है। मैं जीत में भी भाई, देखी है। वो सेकुलर पार्टी के नेता है, वो सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने वाले नेता। धर्मों को एक साथ लेके नहीं चल रहे हैं। उन्होंने कहा ये पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, स्पष्ट रूप से कहा है। वो तो हिंदू बेवकूफ है जो उनको वोट देंगे। भाई साहब का घड़ी घड़ी धर्म बदल जाता है उनका। हर घड़ी धर्म बदलता है। जब चाहो जनेऊ पहन लो, जब चाहो टोपी पहन लो, जब चाहो जो पहन लो, साफा बांध लो। आदमी अपने धर्म से जुड़ा रहता है। ये थोड़ी मतलब है कि जनेऊ उतार के रख दिया, आप चलो टोपी पहनो, अब ये करो। अरे आप 2024 का ये मुद्दा है क्या कि राम मंदिर पे चले जाओ? राम मंदिर मुद्दा है 2024 का? बिल्कुल मुद्दा है, 100% मुद्दा है। देश की पीढ़ियों का मुद्दा है वो, पीढ़ियों का मुद्दा है वो, पीढ़ियों का मुद्दा है नंबर 1। और दूसरी चीज़, उससे लोग हिंदू की जनभावना जुड़ी हुई है। हम जब से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, हम जब जन्म नहीं लिया उससे पहले की ये घटना है। तब से आज तक ये जो है न्यायालय में मुद्दा पड़ा रहा। उसको जानबूझ के उलझाया गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उसको जो है सही तरीके से ला नहीं सकती थी, लेकिन नहीं, उसको जानबूझ के उलझाया गया। और उसके अलावा जो एक पूरा गठबंधन इनका है, चाहे जो इंडिया गठबंधन, उसमें जो एक क्या नाम है, कहाँ कर्नाटक है, वो कह रहा है हिंदू धर्म जो है डेंगू है, मलेरिया है, उसके साथ गठबंधन किया। इनको हिंदुओं को वोट चाहिए यहाँ अमेठी में। हिंदुओं को वोट चाहिए। और जो चाहे जो आके बोल के चला जाए और गठबंधन करें, केवल दूल्हा कौन बनेगा उसका पता नहीं है। बता देंगे भैया, अभी तो आप अब मतदान कब बताएंगे? और यहाँ अमेठी में जो है, अगर उनका गढ़ है तो 12 घंटा बाद क्यों, मतलब 12 घंटा पहले क्यों आ रहे हैं? अगर आपका गढ़ है तो आपको 20 दिन 1 महीना पहले यहाँ कुछ उम्मीदवार घोषित करना चाहिए।
लास्ट में क्यों आए? जब जबरदस्ती ठेल दिए गए। हारने के बाद यहाँ दिखे थे, हारने के बाद नहीं आए यहाँ। केवल कभी जब से हारे हैं तब से कभी आए ही नहीं वो यहाँ, कभी नहीं आए। केवल एक बार आए हैं जब न्याय यात्रा चल रही थी, केवल एक बार आए हैं और वो हाथ हिलाते ऐसे निकल गए चुप्पे। भाई कहा जाता है कि गढ़ जिसका होता है वहाँ ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। नहीं कहे नहीं, जब बताते हैं कि हमारा अमेठी परिवार है तो परिवार में रहने की जरूरत है ना। परिवार से भागना नहीं जाता, टाटा बाय बाय करके निकल गए थे, वो कभी नहीं आए जब से हार गए थे। कोरोना काल में कहीं अमेठी में दिखाई पड़े मदद करने के लिए किसी को? खाली हो तो बस मीडिया में दिखाते रहे कि यहाँ मजदूर भागे जा रहे हैं, मजदूरों की कोई सुध लिया उन्होंने कि खाना कौन दे रहा है, जा कैसे रहे आ रहे हैं। हम लोगों ने लंगर चलाए, हम लोगों ने लोगों को अपनी अपनी गाड़ियों से कोरोना काल में घर पहुँचाया। 300 400 लोगों का लेकर के खाना भोजन बांट करके सड़कों पे उतरे। कौन आया? वो आए। जब राष्ट्र की बात आती है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। राष्ट्र की बात, हाँ, राष्ट्र की बात आती है तो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। जब जो है भारत के सैनिक जाके पाकिस्तान में घुस के मारे हैं तो सबको चाहिए वो, उसको सबूत चाहिए। ये नहीं कि जब राष्ट्र की बात आए तो सबको पक्ष विपक्ष वो साथ में रहना चाहिए। लेकिन वो विपक्ष का काम करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बोलते हैं। ये कोई अभी जो है, अभी आपने मणिशंकर अय्यर जी का बयान सुना? क्या कहा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए। पाकिस्तान के पास एटम बम है, इसलिए बात, इसका मतलब हमारी भारत की जनता को, भारत को डर पैदा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान से हम बात करें। भाई पाकिस्तान से क्यों बात करें? अरे झगड़ा लड़ाई कोई अच्छी चीज है क्या भाई? भाई झगड़ा, देश की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हो जाएगी? हमने कोई आतंकवादी भेजे क्या पाकिस्तान में? पाकिस्तान तो यहाँ आतंकवादी भेज के बम फोड़ रहा है और हम उसके साथ बात करें? क्यों करें? उसको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए ना। अगर आपका पड़ोसी गड़बड़ है तो उसी भाषा में जवाब नहीं देंगे तो पड़ोसी का दिमाग और ख़राब हो जाएगा। पड़ोसी को अगर अच्छे ढंग से रहना है तो अच्छे ढंग से रहना है, अगर गलत ढंग से रहना है तो गलत ढंग से उसी भाषा में उससे काम करना चाहिए। अगर उस भाषा में काम नहीं कर रहे हैं तो आपके सर पे चढ़ के बात करेगा वो। फिर कांग्रेस ही ये भी कहते हैं कि फिर मोदी जी का फ्लाइट क्यों वहाँ जाके रुक गया? देखिए, एक तो मोदी जी ने वहाँ जाने का एक प्रयास किया कि इनको, अब शायद सरकार बदल गई, हमारी सरकार आई है, इनको एक बार बता दे कि भाई आप गड़बड़ करोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। वो बताने गए थे उनको। क्या कह रहे थे आप? यही कह रहे थे कि राहुल गांधी यहाँ 5 साल से कभी दिखे नहीं। पाकिस्तान मुद्दा है क्या 24 का? पाकिस्तान में कांग्रेस के नेता जाके बोलते हैं कि आप मोदी को हरवा दीजिए और हमें जितवा दीजिए। इससे बड़ी शर्मनाक बात और कोई हो सकती है? पाकिस्तान में जाके बोल रहे मोदी को हरवा दीजिए, मतलब पाकिस्तानियों से जाके भीख मांग रहे हैं कि मोदी हरवा देंगे पाकिस्तान। ये कोई डायलॉग कहीं से है? मतलब मणिशंकर अय्यर जाके वहाँ बोले हैं पाकिस्तान में। मणिशंकर अय्यर का मतलब है, या फिर बहुत सारे कांग्रेसी नेता जो चाहते हैं वो कहते हैं, अब्दुल्ला भी कह रहे थे कि भाई बातचीत करिए, चूड़ी नहीं पहना पाकिस्तान। पार्टी लाइन पे ही सारे नेता चलते हैं। कांग्रेस की पार्टी लाइन ये है कि हिंदुत्व को जो है देश से निकालना है उनको। और दूसरी चीज़, इन्होंने एक नया इजाफा छोड़ दिया है कि हम जो है जातिगत जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी जिसकी हिस्सेदारी। दूसरी बोलते हैं कि हम फाइनेंशियल सर्वे कराएंगे, हम इंस्टीट्यूशनल सर्वे कराएंगे। इंस्टीट्यूशनल सर्वे का मतलब है कि हमारी फोर्स में, हमारे CBI में, हमारे इसमें कितने लोग किस जाति के हैं, और उसके बाद उसमें जिहादियों को घुसेड़ा जाएगा और फिर जो है वहाँ उसका डेमोग्राफी ख़राब की जाएगी। उनका मकसद ये है। ये एक मैसेज हमारे लिए भी है, ये एक मैसेज वो मुसलमानों को भी देना चाहते हैं और जिहादियों को भी देना चाहते हैं। देखो कि हम आने के बाद ये स्टेप उठाएंगे। मुस्लिमों में जाति पक्ष कुछ, ये जाति जनगणना केवल मुस्लिमों के लिए, केवल मुस्लिमों के लिए, और हिंदुओं के लिए जातिगत जनगणना की ये वैश्य है, शूद्र है, ये बनिया है, ब्राह्मण है। जातिगत जनगणना ये क्या है? हिंदू की अलग, उन मुस्लिमों में भी तो होनी चाहिए कि तेली है, ये धोबी है, ये नाई है। नहीं, हम कहते हैं ये, वो तो कह रहे हैं ना, स्पष्ट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी होगी, भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, वो सबल होगा, राजा बनता जा रहा है, गरीब जब कांग्रेस की 70 साल सरकार थी तब कहाँ थे? जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाए? जब उनकी 70 साल सरकार थी, 70 साल राज किए हैं, तब वो कहाँ थे?
तब तो उन्होंने जातिगत जनगणना की याद नहीं आई, लेकिन जब सीट चली गई 10 साल जो है घूम घूम के भीख मांग रहे हैं इधर उधर। और उसके भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो रही भाई साहब। भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो जो है इधर उधर टहल रहे हैं कि हमको फिर से किस प्रकार से गठबंधन बनाए हुए हैं, कैसे सीट मिल जाए हमको, बस खाने पीने के लिए व्यवस्था हो जाए। और जनता को जो धोखा दिए 70 साल से, अब उनको जनता ने बाहर कर दिया है। अब उसके बाद वो सब लोग परेशान हैं। और जितने भी यहाँ से आपके अखिलेश यादव हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे ज़्यादा यहाँ सब जो हमारी समाजवादी पार्टी है यूपी में, सबसे ज़्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण इसके पास है। उसके बाद वो आ गए, राहुल गांधी आ गए। उसके बाद जो है आपके अब तो स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए। अब इनका भाषा भी बंद हो गई। अभी तक तो इनके बयान भी आ रहे थे। और उधर से उसकी क्या नाम है, जो उसकी बिटिया थी, उसका टिकट काट दिया गया। अब ये शांत हो गई इधर साइड।